चैप्टर शुरुआत होता है 13 चैप्टर, जिसका क्या नाम है, सम पीपल नेवर डाई। यानी कि कुछ व्यक्ति, महान व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे उनको ज़िंदगी भर हमेशा, जब तक पृथ्वी चलती रहेगी तब तक लोग उनको याद करते रहेंगे। ठीक है, आज उन्हीं महान व्यक्तित्व के बारे में हमको पढ़ना है, हमको सुनना है, समझना है। ठीक है, कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में क्या किया, क्या नहीं किया। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है। फर्स्ट पे कौन है, अब्राहम लिंकन। यानी इनका जन्म कब हुआ था, 1809 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1865 ईस्वी में। ठीक है, अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न इन 1809 इन केंटुकी USA। अब्राहम लिंकन देखो, इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में, जो केंटकी नाम एक जगह है USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के केंटकी एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, हुए एक गरीब परिवार से संबंधित थे। ठीक है, उनका रिश्ता एक तरीके से, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है। ही हेल्प्ड हिज फादर थॉमस एट हिज फार्म। उन्होंने अपने पिता की मदद की, किसमें, कृषि। उनके पिता क्या करते थे, कृषि करते थे, तो ये अपने पिता की मदद करते थे कृषि में। ठीक है, अब्राहम स्पेंट हिज चाइल्डहुड डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब लाइक लॉग चॉपर, फार्म लेबरर, बोटमैन एंड स्टोर कीपर। अब्राहम लिंकन जो थे, ये अपने बचपन को भी देखो किस तरीके से बिताए, अलग अलग तरह की नौकरियां की हैं। पहला क्या है, लॉग चॉपर है। ठीक है, लॉग चॉपर का मतलब क्या होता है, जो लकड़ियां काटते हैं, ठीक है, उसी को लॉग चॉपर बोलती है। चॉपर, लॉग का मतलब वो जो लकड़ियों का जो बड़े बड़े टुकड़ा होता है, उसी को लॉग बोलते हैं। ठीक है, लॉग चॉपर यानी लकड़ियाँ काटने का काम करते थे। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, फार्म लेबर यानी कृषि का कार्य करते थे। ठीक है, बोटमैन एंड स्टोर कीपर, इन सब चीज़ों का कार्य करते थे। ठीक है, ही हैड कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनको अलग अलग काम सीखने में इंटरेस्ट मिलता था, शौकीन थे। ठीक है, अब उसके बाद देखो, देयरफॉर ही स्टार्टेड स्टडिंग लॉ एंड बिकम अ लॉयर। देखो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बाद में क्या हुए, लॉयर बने, यानी कि वकील बने। ही वॉज ऑफन कॉल्ड ऑनेस्ट एब। उनको हमेशा ऑनेस्ट एब के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। अभी तुम ईमानदारी की वजह से अगर तुम पूरा कार्य करते रहोगे, हर कार्य करोगे, तो तुमको जो तुम्हारा नज़रिया होगा, तुम्हारे प्रति जो नज़रिया होगा लोगों का, एक तरीके से बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छी नज़रिया होगा तुम्हारे प्रति लोगों का। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है। लेटर अब्राहम वॉज ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स। उसके बाद देखो क्या हुआ, अब्राहम ने अपने आप को पॉलिटिक्स में, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में ले गए। ठीक है, इन 1846 ही वॉज इलेक्टेड पार्लियामेंट्रियन। अब देखो 1846 में उनको इलेक्ट किया, यानी कि पार्लियामेंट्रियन, यानी कि जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उनके रूप में उनका चयन हुआ। लेटर ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1860। बाद में उनका जो चुनाव हुआ, बाद में उनका अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे चुनाव हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है। दैट टाइम द मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन वर फ्रॉम अफ्रीका वर ट्रांसपोर्टेड टू द USA स्लेव्स। बाद में देखो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम समय ऐसा था कि अमेरिका में अफ्रीका से और कुछ देशों से ऐसे थे जो अफ्रीका से कुछ छोटे बच्चे हो गए, औरतें हो गई या मर्द हो गए, लोगों को ट्रांसपोर्ट करके लाते थे नौकर बनाने के लिए। ठीक है, दे वर स्टॉप्ड, बीटेन एंड ट्रीटेड एज इफ दे वर वाइल्ड एनिमल्स। अब देखो क्या, उनको भूखा रखा जाता था। जो लोगों को अफ्रीका से जो लोगों को लाते थे गुलाम बनाने के लिए, उनको क्या किया जाए, उनको भूखा रखा जाता था, उनको मारा जाता था, उनको इस तरीके से बर्ताव उनके साथ किया जाता था जैसे जंगली जानवर था। ठीक है, अब उसके बाद देखो, वेरी सून अ सिविल वार ब्रोक आउट बिटवीन द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड द सदर्न स्टेट्स। अब देखो क्या हुआ, बहुत जल्दी सिविल वार, एक सिविल वार हुई। ठीक है,
जिससे क्या हुआ, नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट जो एक तरीके से दोनों टूट गए, ठीक है। द नॉर्दर्न स्टेट्स सपोर्टेड द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी वाइल द सदर्न स्टेट्स वर अपोज टू अबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड परसुएडेड इट। अब देखो, जो नॉर्दर्न स्टेट था ये चाहता था कि गुलामी हो, हमारे गुलाम बने रहे ये लोग, जो हमारे जितने भी अफ्रीका से लोग आ रहे हैं ये हमारे गुलाम बने रहे हैं। जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स के जो लोग थे वो चाहते थे कि ये गुलामी प्रथा ख़त्म हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसके खिलाफत थे। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, अब्राहम लिंकन वाज फुली डिटरमाइंड टू अबोलिश स्लेवरी एट एनी कॉस्ट। अब्राहम लिंकन जो उस समय के राष्ट्रपति थे वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये गुलामी प्रथा ख़त्म हो, ठीक। अब उसके बाद देखो, इन 1862 वाइल द वार वाज कंटिन्यूइंग अब्राहम लिंकन डिक्लेयर्ड दैट द नेशन कुड नॉट बी हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव। 1862 में देखो क्या हुआ, वाइल द वार वाज कंटिन्यूइंग, जब युद्ध चल रहा था, अब्राहम लिंकन डिक्लेयर्ड दैट द नेशन कुड नॉट बी हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव। अब्राहम लिंकन को यह महसूस हुआ कि हमारा देश जो है ये न तो आज़ाद तरीके से गुलाम रह सकता है, न तो आज़ाद तरीके से आज़ाद रह सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली द नॉर्दर्न स्टेट्स ओन द वार। अल्टीमेटली जो नॉर्दर्न स्टेट्स था उसमें युद्ध जीत गया। आफ्टर दिस स्लेवरी वाज अबोलिश्ड इन 1863। अब इसके बाद देखो स्लेवरी यानी कि जो गुलामी प्रथा का अंत कब हुआ, 1863 में हुआ। दस अब्राहम लिंकन सक्सीडेड इन कीपिंग द कंट्री यूनाइटेड। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अब्राहम लिंकन ने कंट्री को यूनाइटेड यानी कि एक तरीके से एक जगह बांध के रखा, एकजुट करके रखा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फॉर द सेकेंड टाइम अब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। उनको दोबारा चयन हुआ, अब्राहम लिंकन का दोबारा चयन हुआ प्रेसिडेंट के तौर पे, ठीक है। ही प्रोक्लेम्ड अ पॉलिसी ऑफ पीस। उन्होंने देखो एक नीति लागू की जिसका क्या नाम था, शांति, यानी कि पॉलिसी ऑफ पीस यानी कि शांति की एक नीति लागू की उन्होंने। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, देयर वाज स्टिल सम ग्रुप हु डिड नॉट सपोर्ट हिज विल। यहाँ पे जबकि अब की भी देखो, जब ये युद्ध खत्म हो गया और गुलामी प्रथा खत्म हो गई, उसके बाद भी कुछ समुदाय ऐसे थे जो उनके नज़रियों को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, ही वॉज शॉट डाउन डेड बाई अ मैन नेम्ड जॉन विक्स बूथ। अब उनका देखो उनका खात्मा किस तरीके से, उनको गोली मार दी गई। उनको जॉन विक्स बूथ नाम के व्यक्ति ने गोली मार दी, ठीक है। वे लिंकन अलॉन्ग विद हिज वाइफ वाज वाचिंग अ थिएटर प्ले इन वाशिंगटन डीसी। जब अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में एक नाटक देख रहे थे, वाशिंगटन डीसी के एक थिएटर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नाटक देख रहे थे, तभी उनको कोई गोली मार देता है, ठीक है। His death in 1865 was mourned across the world। उनकी जब डेथ हुई 1865 में, इससे पूरा देश क्या हुआ, एक तरीके से पूरा विश्व सहम गया, शोक मनाने लगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ऑल्दो लिंकन इज़ नो मोर, जबकि लिंकन अभी जीवित नहीं है, स्टिल ही इज़ इन आवर मेमोरी एज अ ग्रेट पैट्रियट। लेकिन आज उसके बावजूद भी ये क्या है, वो हमारे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं, एक महान राष्ट्रवादी के रूप में। पैट्रियट का मतलब देशभक्त होता है, ठीक है। इट वाज अब्राहम लिंकन हु कॉइन्ड द टर्म डेमोक्रेसी इन दीज वर्ड्स। ये अब्राहम लिंकन ही थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपने शब्दों में पिरोया था। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी जो सरकारें हैं वो लोगों की ये सरकार होती है, लोगों के माध्यम से बनती है, लोगों के माध्यम से ख़त्म होती है, ठीक है। लोगों की सरकार लोगों के लिए होती है और लोगों के माध्यम से ही बनाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, देखो आगे। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1818 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1883 ईस्वी में, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने पिछली कक्षाओं में भी हैव स्टडीड अबाउट द मास प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल
रिवोल्यूशन। पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ चुका है कि मास प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। एज द फैक्ट्रीज कुड प्रोड्यूस गुड्स ऑन लार्ज स्केल एंड दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब जैसे कि हम सभी को मालूम है कि अगर कोई भी फैक्ट्री है ज़्यादा से ज़्यादा माल प्रोड्यूस करना है तो क्या करता है, कम से कम टाइम लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा माल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द फैक्ट्री ओनर्स बिकम वेरी रिच एंड वेल्दी। जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो क्या होता है, बहुत ही रिच हो जाता है। रिच क्या मतलब, अमीर, एंड वेल्दी, ठीक है, धनवान। अब उसके बाद देखो 10 दे आर सरफेस्ड अ न्यू क्लास ऑफ पीपल। इस तरीके से देखो एक नए लोगों का उत्पत्ति होती है, हु वर एक्सट्रीमली रिच, जो एक तरीके से बहुत ही अमीर होते हैं, ठीक। दिस पीपल वर कॉल्ड द कैपिटलिस्ट। अब ये जो लोग होते थे, जो सबसे ज़्यादा अमीर होते थे, जो धनवान होते थे, उनको क्या बोला जाता था, पूंजीवादी। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी, ठीक। द कैपिटलिस्ट नेवर केयर्ड फॉर द लेबर। जो कैपिटलिस्ट होते थे इनको लेबर का यानी कि जो मजदूर होते, जो इनके लिए कार्य करते थे, उनकी परवाह नहीं होती थी, चाहे वो सही तरीके से खाना खाया, उसकी सेहत सही है कि नहीं है, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, नेग्लिजिबल वेजेज वर पेड टू द लेबरर्स। यानी कि इन सबको देखो, इन सबको जो वेतन होता है उस वेतन के हिसाब से इन सबको वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, दे डिड नॉट हैव एनी शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फैक्ट्री, डिस्पाइट दिस दे वर्क वेरी हार्ड टू अर्न प्रॉफिट्स। अब उनको देखो, उनको कोई शेयर नहीं मिलता था कि अगर मान लो कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट में जाता है तो अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन कंपनी को ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। हम इससे पहले चैप्टर में लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, गांधी जी के बारे में पढ़े, ठीक है। तो आज हमको उसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस और अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। देखो जो महात्मा गांधी एक अपने विचार, अपने आदर्शों पे चलते थे, उनका विचार आदर्श यही था कि हमको कोई भी युद्ध, हमको जो भी मतलब अंग्रेज़ों का हमारे देश से भगाना है, अपने देश को अंग्रेज मुक्त करना है, तो हम हिंसा का मार्ग न अपना के अहिंसा का मार्ग अपनाएं, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि इससे हम लोगों को मतलब किसी तरीके से बिना हानि पहुंचाए अपने देश को आज़ाद भी करवा सकते हैं, अभी लोगों को कोई क्षति भी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। इसलिए वो अधिकतर हमेशा यही बोलते थे, अहिंसा धर्मो, ठीक है। यानी कि इनका कहने का मतलब यही था कि जो भी काम करना है एक तरीके से बिना हिंसा किए काम करो, ठीक। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, ही वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब देखो चैम्पियन थे, ग्रेट चैम्पियन थे हिंदू मुस्लिम, यानी कि हिंदू और मुस्लिमों के जो यूनिटी थी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, संगठन, ठीक है। ही वर्कड वेरी हार्ड फॉर द अनलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ द पुअर वीमेन एंड द हरिजन्स। देखो ये बहुत कठोर मेहनत करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे उत्थान के लिए। अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या होता है, उत्थान, गरीबों के उत्थान के लिए, औरतों के उत्थान के लिए, औरतों की भलाई के लिए, और हरिजन जो उस समय जो छोटी बिरादरी के लोग थे, जिनको छुआछूत से लोग समझते थे, उनके उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए ये बहुत मेहनत करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, ही वॉज टोटली अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। मैं इससे पहले बताया ना कि वे छुआछूत के खिलाफ क्या करते थे, ये मतलब लोगों के खिलाफ इसको क्या करते थे कि इसको ख़त्म करने के लिए अपना बात विचार करते थे और अपना सहयोग देते थे, ठीक है। उसके खिलाफ जो छुआछूत की बीमारी उस टाइम फैली थी आज़ादी से पहले हमारे देश में, ये उसके सख्त खिलाफ थे, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, ये तो वही रहेगा, बिकॉज ऑफ दीज हाई आइडल्स ही इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। अब इन
उच्च आदर्शों की वजह से उनको क्या बोला जाता है, हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। ठीक है, भारत देश के राष्ट्रपिता को क्या बोला जाता है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को भारत देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, हाउ एवर गांधी जी आइडियाज वर अपोज्ड बाय सम पीपल। जबकि देखो क्या होता है कि जबकि कुछ लोगों को गांधी जी का विचार या उनकी आदर्शों के खिलाफ थे कुछ लोग। ठीक, ऑन द 13th January 1948 when he was going for a prayer meeting he was shot down dead by a Hindu fanatic नाथूराम गोडसे। अब देखो जब वो 30 जनवरी 1948 को जब वो एक प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे कहीं पे, तो उनको एक देखो हिंदू एक धर्म का एक व्यक्ति था जिसने उनको गोली मार दिया। ठीक है, जो गोली मारा था उसका क्या नाम था, नाथूराम गोडसे। ठीक, गांधी जी इज रिमेम्बर्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब देखो गांधी जी को लोग पूरे विश्व में और पूरे भारत में लोग याद करते हैं। गांधी जी को पूरे विश्व में भी और पूरे भारत में भी लोग उनको याद करते हैं हमेशा। ही इज़ पैशनेटली एड्रेस्ड एज बापू। उनको देखो क्या बोला जाता है, उनको बापू के नाम पे संबोधित किया जाता है। उनको संबोधन किस नाम से किया जाता है, बापू के नाम से। ठीक है, ये उपनाम होता है, कुछ लोगों का उपनाम होता है, जैसे कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग चाचा नेहरू बोलते थे। चाचा नेहरू इसलिए बोला जाता था कि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, इसलिए बाल दिवस मनाया जाता है उनकी याद में। ठीक है, अब शिक्षक दिवस में देखो, शिक्षक दिवस में क्या होता है, शिक्षक दिवस में राधा कृष्ण सर्वपल्ली को याद किया जाता है क्योंकि वो टीचर्स थे। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद देखो ही वॉज इन रियल सेंस अ ग्रेट सेंट। अब देखो क्या होता है, एक तरीके से वे वास्तव में वे एक तरीके से क्या थे, एक महान संत थे। ठीक, मार्टिन लूथर किंग 1929-1968। मार्टिन लूथर किंग के बारे में हमको पढ़ना है कि ये व्यक्ति तो कहाँ से थे, किस देश से रिलेटेड थे, किस देश से बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग was born on January 15, 1920 in Atlanta, the United States of America। यानी कि मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म 15 जनवरी 1929 अटलांटा में हुआ था। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन। वे देखो काले अमेरिकन थे। हर देशों में देखो क्या होता है, काले गोरे का भेद होता है। ठीक है ना, अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीका में भी काले और गोरे लोगों के बीच में हमेशा विवाद होता है। अमेरिका में भी काले और गोरे लोगों के बीच विवाद होता रहता है। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, ही वॉज हाईली लर्न्ड पर्सन। वे देखो एक तरीके से उच्च स्तर के क्या थे, कि मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे। ठीक, सिंस ही वॉज अ ब्लैक, जबकि वो ब्लैक थे, काले थे। He also faced the similar misbehavior like the other black people in the USA। अब देखो क्या होता है कि हर देशों में की एक रीति है, एक तरीके से कुप्रथा होती है कि लोग भेदभाव करते हैं, जाति प्रथा को देखते हैं, छुआछूत की बीमारी को मानते हैं। इन सब चीज़ों से अभी भी कुछ जगहों पे अभी उभरे नहीं है। ठीक है ना, तो अक्सर कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं अक्सर करके विवाद हो जाता है। ठीक, तो अमेरिका में भी जब ये देखो ज्ञानी थे, इनका नाम बहुत ज़्यादा था, फिर भी इनको लोग उन्हीं जो दूसरे लोगों के साथ जैसे बिहेव करते थे, सेम तरीके से इनके साथ भी वही बिहेव करते थे। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, although in the USA slavery was abolished in 1862 some white people are still practicing it। although in the USA, यद्यपि जबकि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्लेवरी वाज अबोलिश्ड इन 1862। जबकि देखो यानी कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1862 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1862 ईस्वी में। ठीक, सम वाइट पीपल वर स्टिल प्रैक्टिसिंग इट। जब कुछ लोग, जब दास प्रथा का अंत हो गया उसके बावजूद भी कुछ गोरे लोग इसका क्या करते थे, इसका सहयोग करते थे। इसका मतलब
इन चीज़ों को मानते थे, काले गोरे जो भेद होता था उन चीज़ों को मानते थे। ठीक। द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू गेट अ सीट इन द बस अनलेस एंड अनटिल ईच वाइट हैड अ सीट। बसों में क्या होता था, बसों में क्या होता था कि जब तक गोरे लोगों को सीट नहीं मिल जाती थी तब तक काला व्यक्ति उस सीट पे नहीं बैठ सकता था। बसों में ये होता था। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, वाइट्स एंड ब्लैक्स हैड टू ड्रिंक वाटर इन सेपरेट टैप्स। काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग नल लगे रहते थे, पानी पीने के लिए अलग अलग नल लगे रहते थे। गोरे लोग इस नल पे पानी पियेंगे, काले लोग इस नल पे पानी पियेंगे। ठीक, ऐसा उस तरीके से सिस्टम था। मार्टिन लूथर किंग बिगन हिज मूवमेंट ऑन द इश्यूज ऑफ सेपरेट सीट्स फॉर द पीपल इन द बसेस। मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, एक हिंसा किया, यानी कि आंदोलन करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। हम भी तो एक इंसान, हम भी इस देश के वासी हैं, तो हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको बसों में सीट नहीं मिलती है, पानी पीने के लिए हमारे लिए दूसरा नल लगा है, इतना भेदभाव क्यों होता है हमारे साथ। ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक स्ट्रांगली ज्वाइंड हिम एंड डिनाइड सीटिंग इन बसेस फॉर द होल ईयर। हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और कई साल तक बसों में सफ़र नहीं किए। ठीक। अल्टीमेटली दिस डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट वाज स्क्रैप्ड बाय द गवर्नमेंट। और अंततः क्या हुआ, सरकार के माध्यम से ये जो डिस्क्रिमिनेटरी थी, एक तरीके से जो कुप्रथा थी, इसको ख़त्म किया गया। The movement of Martin Luther King was also on the basis of non-violence, the same path as shown by महात्मा गांधी। यानी कि जो मूवमेंट ऑफ मार्टिन लूथर किंग, जो आंदोलन था, मार्टिन लूथर किंग का जो आंदोलन था, ये एक तरीके से महात्मा गांधी के जो मार्गदर्शन था, के मार्गों पे चलने के रूप में ही उन्होंने उस तरीके से किया था। ठीक। दिस इज वाई द ब्लैक पीपल braved bullets and even bombs also, but they never hit back। देखो, ये महात्मा गांधी का एक आदर्श था, विचार था कि तो अगर तुमको कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल उसके सामने पेश कर दो। ठीक है। ठीक उसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग ने अपने लोगों को समझाया था, अगर तुमको कोई बुलेट्स भी मारे, कोई कुछ भी मार दे, गोली वगैरह मार दे, तो तुम उनको दोबारा वापस उन पर वार नहीं करोगे। ठीक। अहिंसा के माध्यम से उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक। फिर उसके बाद देखो, व्हेन मार्टिन लूथर किंग विजिटेड इंडिया, जब मार्टिन लूथर किंग इंडिया आए, ही सेड आई एम नॉट अ टूरिस्ट। उन्होंने क्या बोला, मैं एक यात्री नहीं हूँ, या मैं घूमने वाला एक दर्शनार्थी नहीं हूँ। ठीक है। आई हैव कम हियर ऑन पिलग्रिमेज टू पे होमेज टू द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं महात्मा गांधी की इस ज़मीन पे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूँ। ठीक। फिर उसके बाद देखो, लाइक महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग वाज आल्सो शॉट डाउन डेड बाय एन असैसिन इन 1968। ठीक, जिस तरीके से महात्मा गांधी को किसी ने गोली मार दी थी, उसी तरीके से मार्टिन लूथर किंग को भी 1968 में किसी ने गोली मार दी। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1969। देखो, मरणोपरांत उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था शांति के लिए। नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो हर सेक्टर में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में नोबेल पुरस्कार मिलता है लोगों को। साल में एक बार नोबेल पुरस्कार जो व्यक्ति चुने जाते हैं उन व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक। मदर टेरेसा 1910-1997। अब देखो, हर एक्चुअल नेम वाज एग्नेस गोंसवा बोजाक्सियो। ठीक है। इनका एक्चुअल नाम क्या था, एग्नेस गोंसवा बोजाक्सियो नाम था। ठीक है। मदर टेरेसा वाज बॉर्न इन 1910 इन अल्बानिया। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पे हुआ था, 1910 में अल्बानिया में हुआ था। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में सी विजिटेड कोलकाता, नाउ कलकत्ता। देखो, 16 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता, या ये विदेशी थी, मदर टेरेसा जो थी, इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, दूसरे देश में हुआ था। ये भारत की नहीं, भारत में इनका जन्म नहीं हुआ था। ठीक है।
इंडिया टू टीच अ कॉन्वेंट एट स्कूल। अब देखो उन्होंने कलकत्ता में सबसे पहले ये कलकत्ता में आई और यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूलों में लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हियर शी गॉट द नेम ट्रेसा। वहाँ पे उनको क्या ट्रेसा का नाम मिला। देयर वाज अ पुअर स्लम नियर द कॉन्वेंट। अब देखो क्या होता है, कॉन्वेंट के जो स्कूल था उस कॉन्वेंट स्कूल के बगल में एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ पे गरीब लोग रहते थे। ठीक। वन डे सी विजुअलाइज दैट द पीपल लिविंग इन द स्लम वर एक्सट्रीमली पुअर। एक दिन उनको ये एहसास हुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे बगल में लोग रहते हैं एक तरीके से बहुत गरीब हैं। ठीक। देयर चिल्ड्रेन वर सिक एंड इल फील्ड। उनके बच्चे क्या है, बीमार हैं और इल फील्ड है। ठीक है, उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा है। सी कंटिन्यू टू विजिट द स्लम एवरी डे टू डू डिस्ट्रीब्यूट क्लास फूड एंड मेडिसिन। ये देखो अब हर दिन जो स्लम एरिया थी, जो मलिन बस्ती थी जहाँ पे गंदगी रहती है हमेशा, जहाँ की साफ़ सफाई नहीं रहती है, उन एरिया में हमेशा डेली घूमना शुरू कर दिया। वहाँ पे कपड़े ले जाती, खाने की चीज़ें ले जाती और दवाएं ले जाती थी। ठीक है। She was so moved with the miserable condition of the children that she left the convent and began to care for the needy and poor people. She was so moved with the miserable। अब देखो जो पीड़ित व्यक्ति थे, जो जिनके पास दुख दर्द होता था, उनके साथ ही अपना समय बिताती थी और इन्हीं सब के लिए क्या किया, उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ दिया। एंड बिगेन टू केयर फॉर द नीडी एंड पुअर पीपल। और क्या करना शुरू कर दिया, लोग जो ज़रूरतमंद लोग थे और जो गरीब लोग थे उनका देखभाल करना शुरू कर दिया। ठीक। In 1950 मदर टेरेसा सेटअप एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द मिशनरी ऑफ चैरिटी। 1950 में मदर टेरेसा ने एक संस्था का स्थापना किया जिसको क्या बोलते हैं, मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। शी टूक अ स्ट्रांग प्लेस टू सर्व द ह्यूमनिटी। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की क्या करूँगी, सहायता करूँगी। ठीक। शी आल्सो एस्टेब्लिश द निर्मल हृदय होम फॉर द फिजिकली। अब देखो क्या, उन्होंने एक निर्मली हृदय होम बनाया था जो एक तरीके से फिजिकली ठीक ठाक नहीं थे। मदर टेरेसा स्टार्टेड टू वर्क ओनली विथ हर 4 सिस्टर्स। मदर टेरेसा ने अपने 4 बहनों के साथ काम करना शुरू किया। टुडे मोर देन 22,000 सिस्टर्स आर कंटिन्यूइंग विद द एक्टिविटीज स्टार्टेड बाय मदर टेरेसा। आज की डेट में 2000 सिस्टर का मतलब क्या होता है, ये सिस्टर का मतलब बहन नहीं, जो नर्स होती है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होती हैं, उन सिस्टर ने आज पूरे भारत में एक तरीके से 2000 नर्स सिस्टर्स काम करनी, उनके बताए गए मार्गों पे चल रही है। ठीक है। हर एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्फनेज स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड ओल्ड एज होम्स। वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, उनकी एक्टिविटीज़ ये थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्फनेज यानी कि वृद्धाश्रम बनाना, वृद्धाश्रम हो गया और उसमें एक और भी घर बोलते हैं जहाँ पे अनाथालय, वृद्धाश्रम, हाई स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ों के लिए क्या घर बनाती थी। ठीक है। मदर टेरेसा रिसीव्ड मेनी अवार्ड लाइक भारत रत्न अवार्ड एंड द मैग्सेसे अवार्ड। मदर टेरेसा को बहुत सारे अवार्ड मिले थे, जैसे कौन सा अवार्ड था, कौन सा अवार्ड था, भारत रत्न मिला और मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, शी वाज आल्सो अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1979 में। मदर टेरेसा डाइड इन 1997 बट हर मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश इन आवर माइंड। मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई थी, 1997 में हुई थी, लेकिन उनकी यादें अभी भी हमारे दिलों में ताज़ी हैं। ठीक है। इन दिस वे मेनी पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अपनी जिंदगियों में अहम योगदान दिया था लोगों की भलाई के लिए। ठीक है। दे हैव लिव्ड एंड डाइड टू प्रोटेक्ट हाई ह्यूमन वैल्यूज। दे हैव लिव्ड, उन्होंने अपनी जिंदगियां जी, एंड डाइड टू प्रोटेक्ट हाई ह्यूमन वैल्यूज, और लोगों के बचाव के लिए हमेशा कार्य किया। ठीक। लेट अस पे आवर डीप रिस्पेक्ट टू दीज ग्रेट सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमन। चलो उनके लिए हम एक सम्मान की भावना रखते हैं
फॉर टू दिस ग्रेट सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो ये इंसानियत के जो महान सेवक थे, इनके लिए हम एक क्या कर सकते हैं, इनके लिए एक महान विचार रख सकते हैं अपने अंदर, इनके लिए एक उच्च सोच रख सकते हैं अपने अंदर, इनको मान सम्मान दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर क्या था हमारा? सम पीपल नेवर डाई, यानी कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्होंने महान कार्य किए होते हैं, उनका कभी अंत नहीं होता है।